हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे मुझे बहुत सारे काम थे तो मैं शोना बेबी को सोची कि बेबी कैरियर में लेके काम करती हूँ। बट ये अकेले में ना मेरे से लगाते नहीं बन रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और शोना बेबी रो भी रहा था, बिल्कुल नीचे नहीं बैठ रहा था। तो मैं इसको लगा के सोची काम करती हूँ। बट जैसे ही मैं काम करने लगी ना तो सब जगह हाथ मारने लगा, जैसे बर्तन समेट हूँ तो बर्तन छू रहा है, कुछ भी गर्म कर रही हूँ तो तवा छू रहा है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ उसको उतारने के लिए, बिल्कुल भी इसमें बैठा के नहीं बन रहा है उसको काम करते। घुमाने के टाइम पे ठीक है बट काम करने पे नहीं लगा सकते, बार बार हर चीज़ों को ये टच कर रहा है। और ना थोड़ा सा मुझे हैवी भी लगता है कमर में इसको बैठाने की, इसलिए बिट्टू जी के लिए ही मैंने मंगाया था कि वो ही इसको इसमें बैठा के घुमाएंगे जो भी करेंगे। बट ये ज़्यादातर रखा ही रहता है। यहाँ पे ईबू की बॉटल्स बॉयल्ड हो रही हैं, ये दूध वाली है, ये पानी वाली है। और सुबह यहाँ पे पूरी ना वो चटनी बना रही थी तो पूरी ऐसे उड़ गई थी, पूरा यहाँ पे क्लीन किया है मैंने। और ये बिट्टू जी ने सारे शूज़ धोए थे एक दिन पहले, तो बस यहाँ पे सूख रहे हैं धूप में। सुबह धूप रहती है यहाँ पे, 11 साढ़े 11 धूप चली जाती है। ईवू के यहाँ कपड़े धोए थे, अब सूख रहे हैं। और ये किचन के कपड़े हैं, चटनी गिर गई थी, साफ़ किए तो पूरे गंदे हो गए थे, तो गर्म पानी में भिगा के रखे थे तो उसको धोए। क्या हो गया बाबू, क्यों रो रहे हो? ये पूरे धो के डाले, अभी गीले हैं। धूप चली गई है, शाम तक थोड़ा गर्म रहता है ना बाहर, तो सूख जाते हैं। ये देखो हमारे पौधे। और यहाँ पे आप ईवू को देखो, वो अपना बैठ के अकेले खेल रहा है। ये जो स्पिन वाला इसका जो टॉय है ना, इसमें बॉल डाल दो ऊपर से, इसकी तो मुंडी ये तोड़ चुका है, तो ये देखो बॉटल अपने आप लेके ऊपर डालता है ताकि नीचे आ जाए। मतलब जैसे इसको खेला जाता है वैसे ये खेल रहा है। बहुत होशियार है, बहुत जल्दी सीख गया। मैंने सिर्फ इसको 2 बार बताया था और उसको बनने लगा खेलते अपने आप से। उसके बाद यहाँ पे रात हो गई है और हम लोग सुला रहे हैं सोना बेबी को। उसका हाथी ऊपर रख दिया है हमने और वो उसको ही देखे पड़ा है, सो नहीं रहा था। तो बिट्टू जी बोले कि मैं सुलाता हूँ इसको टहला के, लेकिन लाइट वाइट बंद करनी पड़ेगी तब जाके वो सोएगा। तो चलो लाइट बंद करके इसको सुलाते हैं, मिलते हैं दूसरे दिन। देखो इसके पापा आ रहे हैं तो कैसे भाग रहा है बाहर। देखो कहाँ है पापा, पापा कहाँ है वो, कहाँ है वो पापा? हो पापा कहाँ चले गए? देखो कैसे देख रहा है अपने पापा को। उसके पापा गाड़ी में कवर चढ़ा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं पापा का इंतज़ार कर रहे मिला बाबू। अभी आएंगे ऊपर पापा, ठीक है? वो देखो पापा क्या लाए हैं बाबू के लिए, बॉल। ये देखो 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 देखो, आया 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 आया। दरवाज़ा बंद कर दो नहीं तो भागेगा बाहर पूरी नज़र उसकी बॉल में है नहीं दे रहे पापा बॉल, बाबू के लिए लाए तो दे दो यार, दे दो, दे दो ना मांग लो, बोल पापा दे दो, पापा बोल दे दो। आठ आठ, ये गिना नहीं बेटा, दे रहे पापा, उसको खोल निकाल देना उसके अंदर से। देखो सबर सबर नहीं हो रहा वो आ गई बॉल। ले लो, दे दो, पापा से मांगो, पापा से मांगो। गंदी है क्या? पोंछ दो किसी कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछना पड़ेगा। ये देखिए गुस्से के साथ बॉल धो रही है। गुस्से में उसका मुंह बॉल का मुंह एक जैसा ही लग रहा है। ये लड़का मेरा वेट कर रहा है बॉल के लिए। बाबू गंदी है ना बॉल, इसमें डस्ट लगी थी ना दुकान वाले।
गाइस हम लोग जा रहे हैं सतना ईवू के मुंडन के लिए। तो पैकिंग चालू करते हैं। क्या पहनेगा ये सब नए कपड़े हैं जो इसने अभी तक नहीं पहने हैं। एक ये भी है, इसकी प्रिया मासी लाई थी। सतना में ठंडी है, मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था, उस हिसाब से पैकिंग करते हैं। ये शायद वो पहन सकता है, ठीक है। और एक ये भी है, छोटा हो जाएगा, इसको घर में पहना देंगे। बाकी नॉर्मल टी शर्ट्स रख लेते हैं घर पहनने के लिए। एक जोड़ी ये भी रख लेते हैं, एक जोड़ी ये भी, एक जोड़ी ये भी। इतने बहुत है 3 दिन के लिए, है। बाकी ये वाले बैग में सामान रख लेंगे ईवू का, इसमें आ जाएगा। और हम लोग ये वाला बैग लेके जा रहे हैं, कुछ कम पड़ेगा तो ईवू का सामान इसमें रख देंगे। ये भी ले जाना है बाबू, ये भी ले जाओगे आप? ठीक है। ईवू की आधी पैकिंग हो गई है और बिट्टू जी की भी हो गई है, और मेरी बस में रख रही हूँ अपने कपड़े। ये सब देख रही हूँ कल क्या पहन के जाना है। ये वाला सूट है एक, ये मैहर पहन के जाऊँगी, देखते हैं क्या पहनती हूँ, साड़ी या सूट। एक सूट रख लेती हूँ, नया है ये, इसमें से देखती हूँ कल क्या पहन जाऊँगी, फिर रखती हूँ बाकी। एक जैकेट भी रख ले रही हूँ, ठंड है वहाँ पे। ये वाली नई जैकेट अभी तक मैं पहनी नहीं हुई है। ईवू क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पे हम तीनों की ऑलमोस्ट पैकिंग डन हो चुकी है। थोड़ा बहुत सामान जो बचा है, जो मतलब यूज़ करते हैं, वो बस मैं यूज़ करके फिर इसमें पैक कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे रात हो गई है, खाना पीना हमने पहले ही खा लिया था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, ये अभी नया सीज़न आया है, तो बस हम लोग वही देख के सो जाएंगे। और यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग, और शाम को हमको निकलना है सतना ईवू के मुंडन के लिए। तो बस मैं यहाँ पे थोड़े बहुत ईवू के कपड़े थे वो डाल दी हूँ। और ये जो ब्लैंकेट हम लोग ओढ़ते हैं ना, तो इसको धोके में डाल दूँ, क्योंकि जब हम लोग 2-3 दिन बाद आएंगे तो ये आराम से सूख जाएगी। तो बस वो ब्लैंकेट मैंने वहाँ पे डाल दी है। और यहाँ पे मैं ईवू के कपड़े भी बाहर धूप में डाल दे रही हूँ, जिससे ये जल्दी सूख जाए। मतलब शाम को मुझे इसके कुछ कपड़े इसमें से लेके जाने होंगे, जैसे इसके कॉटन डाइपर्स हो गए और थोड़ी बहुत पजामियाँ हो गई, तो ये सब लेके जाने हैं, इसलिए मैं इसको धूप में यहाँ डाल रही हूँ, जिससे ये जल्दी से सूख जाएँ। आधा काम मेरा हो चुका है। यहाँ पे मैं सोनाबी को झूले में बैठा दी थी उसके हाथी के साथ, और कार्टून वो देख रहा था। तो कार्टून थोड़ा बहुत मैं लगा देती हूँ ताकि वो चुपचाप बैठा रहे और मुझे फटाफट काम करने को मिल जाए। तो वो अभी कार्टून देख ही रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े और काम निपटा देती हूँ। तो ये सब कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ। ये मैंने 2 दिन पहले डाल के रखे थे, मतलब धो के रखे थे और डाल दिए थे, अंदर ही डाल दिए थे। तो ये 2 दिन लग गए सूखने में, तो बस मैं इसको यहाँ तय लगा के रख देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे सोना बेबी को ले जा रही हूँ सुलाने के लिए, क्योंकि वो रोने लगा था सोने के लिए। और जब उसको नींद आती है ना, तो फिर वो कुछ नहीं चाहिए उसको, ना कार्टून, ना झूला, ना कुछ। तो बस मैं उसको यहाँ पे सुला दूँगी। और सोना बेबी यहाँ पे सो गया है। और इसको सुलाने के बाद अब मैं अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग करती हूँ जो बची हुई है। तो मैं यहाँ पे ये मेरी मल्टीविटामिन रख रही हूँ, पूरा डब्बा तो नहीं लेके जाऊँगी, तो इसलिए 2-4 ही रख लेती हूँ अपने बैग में। ये छोटी सी डब्बी थी मेरे पास, मैंने इसी चीज़ के लिए मंगाई हुई थी। तो इसमें मैंने अपनी मल्टीविटामिन डाल ली हैं। और एक और रखी हुई है, अगर इसमें कुछ रखना होगा तो रख लेंगे। अपने गॉगल्स निकाल लिए हैं मैंने। और ये देखो, ये लड़का उठ गया, जैसे कमरे में आई थोड़ा बहुत सामान निकालने के लिए, तो आवाज़ से उठ गया। आवाज़ उठ जाती है छूनी, बस ये इतना ही सोता, आधा घंटा मुश्किल से सोएगा। चलो मैं इसकी मालिश करके इसको नहलाती हूँ। अभी काम वाली आई नहीं है रुकमड़ी,
वो आ जाए तो फटाफट सब समेटे। बाकी बैग्स हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं। ये दोनों तो पैक हो चुके हैं, इसमें अभी छोटा मोटा सामान जाएगा, जैसे ये सब है ना, ये वो की ये रख लेंगे, ट्रेन में खेलने के काम आएगा। पानी की बॉटल, ईवू का खाना, ये सब चीज़ें इस बैग में आ जाएंगी। जो भी मतलब छोटा मोटा सामान बचा हुआ है अभी, वो मेरा मेकअप पाउच भी अभी बचा हुआ है। चलो अब देखते हैं क्या करते हैं आगे। चुचुगुद्दी, चुचुगुद्दी, चुचुगुद्दी। बाबू तो तल मुंडन हो जाएगा, ये छोटू छोटू बाल सब चले जाएंगे। बुढ़िया रानी बोली छियानी ना ए नो। चलो नाई नहीं करना, मालिश करो। नहीं पापा मालेंगे, पापा का है ये, पापा बेटी करेंगे। अपने खिलौने से खेलो, लोई से खेलो। अभी कुछ सामान पैक कर लेते हैं। ये ईवू का ऑलरेडी इसमें रखा हुआ है, इससे मैं इसकी बॉटल साफ़ करती हूँ। मतलब ये बच्चों वाला डिटर्जेंट है, इससे मतलब इसकी बॉटल्स पानी वाली, दूध वाली, ये सब साफ़ होती है। तो ये अलग से मैंने एक बॉटल में रखा हुआ था, तो यही सब जगह ले जाती हूँ, ख़त्म नहीं होता, थोड़ा बहुत ही रहता है। और इसमें है ईवू का ये बाथ एंड शैम्पू, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है तो डाल लेती हूँ इसमें, क्योंकि ये बड़ा है ना तो इसको नहीं ले जाऊँगी, ये इसमें डाल लेती हूँ, थोड़ा सा ख़त्म होने वाला है। और ये वाला इसका लोशन है, तो इसको तो मैं ले जाऊँ क्योंकि ये छोटे पैक में है, तो इसको मैं ले जाती हूँ। बाकी ये ऑयल है इसका नारियल का, जम गया है, इसमें पहले से रखा हुआ था, तो ये तो हो जाएगा। वरना ये वाला ऑयल मैं यूज़ करती हूँ वो के लिए, जब से हुआ है ना तब से यही वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और यही वाला बाथ एंड शैम्पू एंड मॉइस्चराइज़र भी डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया था, ये अच्छा है, ईवू को सूट कर गया था, जर्मनी का है, ये सूट कर गया था, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अब देखो जब तक ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर दूसरे कोई मंगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आते हैं प्रोडक्ट्स बच्चों के। तो चलो पैक कर लेते हैं। बाकी इसकी कुछ दवाइयाँ वगैरह रख लेते हैं, जैसे ये रोल ऑन हो गया, टमी रोल ऑन, गैस्ट्रिका हो गई, गैस वैस बनी तो है ना। बाकी इसकी थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं वो रख लेते हैं। एक ये वाली ट्यूब भी है, थर्मोफोब करके, ईवू को ना वैक्सीन भी लगनी है अभी इन्हीं 3 दिन के बीच में, हॉस्पिटल जाके लगवानी है, तो ये भी रख लेती हूँ। ये वैक्सीन के बाद लगाते हैं, जहाँ पे वैक्सीन लगती है ना, मतलब वहीं पे उसके ऊपर ये वाली क्रीम लगा दो तो थोड़ा सा कम पेन होता है बच्चों को। तो ये जब ईवू को डेढ़ महीने की वैक्सीन लगी थी ना, तब से मैंने ये ख़रीद के रखा हुआ है, तो ये अभी तक चल रही है। बहुत बड़ा ट्यूब आता है इसका, छोटा आई थिंक नहीं आता है, तो इसको भी रख लेती हूँ, काम आएगा। और पैरासीटामॉल अगर डॉक्टर बोले तो वहीं से ले लेंगे, क्योंकि पैरासीटामॉल रखी है, इसमें रखी तो है, लेकिन ना नहीं, ये नहीं है पैरासीटामॉल, लगता फेंक दिया मैंने। वो वैसे भी एक बार खुल जाती है तो दोबारा यूज़ नहीं करी जाती है, इसलिए उसको मैंने फेंक दिया है, तो इसको रख लेती हूँ। बाकी छोटी मोटी दवाइयाँ ये रख ली है मैंने, थर्मामीटर भी रख लिया है इमरजेंसी के लिए। बाकी बस ये तो नॉर्मल दवाई है, ये डीवियन तो ये पीता ही है, बस 1 साल का हो जाएगा ना उसके बाद ये बंद हो जाएगी। इसकी 1 साल का है, 1 साल मतलब स्टार्टिंग से पी रहा है ये, तो ये 1 साल का हो जाएगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगी इसकी। तीनों पैक हो गए हैं, इसमें मेरा मेकअप है और इसमें ईवू की दवाइयाँ हैं, इसमें ईवू का वही सब है, मतलब लोशन वोशन, बॉडी वॉश वगैरह। और ये इतने गंदे हो रहे हैं ना तीनों, अब इसको मेरे को वॉश करना है। अब सतना से आने के बाद ना इसको वॉश करूँगी अच्छे से। देखो ना, डेली वेयर में यूज़ होते हैं ना, मतलब डेली में यूज़ होते हैं ना, तो बहुत गंदे हो जाते हैं। एक ये वाले पाउच भी है मेरे पास, एक और छोटा शायद अलमीरा में रखना ही, वो रखा है एक, ये 3 साइज़ के थे ये भी। अभी उसमें सामान रखा है तो फ़िलहाल सोच रही हूँ वही ले जाती हूँ, कौन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करे। यहाँ पे रुकमणी भी आ गई थी, वो अपना काम कर रही थी, और उतने में मैंने सोना बीबी की मालिश करके उसको नहला दिया था, कपड़े वपड़े पहना के बैठा दिया था। और उसकी जो बाथिंग वाली चेयर है मैं पंखे के नीचे रख दी थी ताकि सूख जाए, हम ले जाएंगे। फिर बाद में मुझे याद आया कि हम लोग तो ट्रेन से जा रहे हैं, इसलिए नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पर मैंने ईवू के लिए बना दी है खिचड़ी, पालक डाल के और दही साथ में। ईवू को दही बहुत पसंद है, और खिचड़ी का टेस्ट थोड़ा दही से बढ़ भी जाता है। यहाँ पे मैं भी खाना खा लेती हूँ। ईवू की थोड़ी सी खिचड़ी बच गई थी, थोड़ा सा इसमें घी और नमक ऐड कर लिया है, दही ले ली मैंने। और बिट्टू जी के लिए मैंने पालक की पूड़ियाँ बनाई थी, तो मैंने उनके लिए मतलब पूड़ी बनाई थी, और मेरे लिए मैंने यहाँ पे रोटी जैसे थोड़ा सा घी लगा के पराठे जैसे बना लिया है।
क्या हो गया बाबू, आप खा लियो ना खाना, मम्मा को खा लेने तो जल्दी से, ठीक है। फिर नीनी कराएंगे, फिर नीनी कराएंगे, ठीक है। मम्मा जल्दी से खा ले। जाओ आप बॉल से खेलो, देखो बॉल पड़ी है आपकी, बॉल लेके आओ, बॉल जाओ लेके आओ, जाओ जाओ बॉल लेके आओ। यहाँ पे मैंने ईवू के लिए स्वीट पोटैटो भी बॉईल किया था, बट इसको मैंने टेस्ट करके देखा तो मुझे टेस्ट कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरे ख्याल से ये ख़राब हो गया है, बहुत दिन का मतलब रखा हुआ था। बॉईल तो मैंने आज ही किया है, मुझे सही नहीं लग रहा तो मैं इसको हटा देती हूँ, देखती हूँ कुछ और बनाती हूँ या नहीं, या फिर वो फीड ही कर लेगा, देखते हैं। चलो बाकी उसके फ्रूट्स रखे हुए हैं, ग्रेप्स वगैरह वो मैं रख लूँगी, एप्पल रख लूँगी। सारा सामान ऑलमोस्ट मेरा पैक हो चुका है और शोना बेबी को अभी रेडी करना बाकी है। मैंने सोचा पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, तो बस मैं यहाँ पे कपड़े वपड़े पहन ली हूँ और कंघी कर रही हूँ बाहर आके। और मैं बाहर ही कंघी करती हूँ क्योंकि ना जो बाल बहुत झड़ते हैं ना तो कमरे के अंदर पूरे इधर उधर बिखर जाते हैं। और पता नहीं यार, हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा है, शायद बच्चा छोटा है या क्या है। सब लोग तो बोलते हैं 1-1.5 साल तक का जब बच्चा हो जाएगा तो अपने आप हेयर फॉल रुक जाएंगे। तो चलो देखती हूँ रुकते हैं कि नहीं, बाकी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। पहले तो मैं बहुत हेयर केयर कर लेती थी जब शोना बेबी नहीं था, बट अब तो इसके काम पे ही लगे रह जाते हैं और ना मैं बिट्टू जी का कर पाती हूँ। हम लोग पहले ना चावल वाला भी लगाते थे, ना मैं खुद को लगा पाती हूँ ना मैं इनको लगा पाती हूँ। बस शोना बेबी का ही करते करते पूरा दिन निकल जाता है, अपने पे ध्यान ही नहीं देती हूँ मैं, बस यही सब चलता रहता है और दिन पूरा निकल जाता है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, बस अब ईवो को रेडी करना बाकी है। अभी शैतानियाँ चल रही हैं इसकी, ये देखो कपड़े फैलाया है, बैग में से ये निकाल दिया है सब, ये टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, यही समेटती रह जाऊंगी मैं, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं रेडी हो जाती हूँ पहले। चलो रेडी हो, चलना है ना दादा दादी के पास, चलना है चाचा चाची के पास, चलना है ना, टकलू होने चलना है ना। बाबू की तो पहली फर्स्ट ट्रेन जर्नी है, पहली बार बाबू ट्रेन में बैठेगा, वो भी वंदे भारत में। मिली गुड़िया रानी, चलो रेडी करें, चलो चल मेरी गुड़िया रानी, टुक 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 टुक। ये ब्लैक ग्रेप्स रखे हुए हैं, ये धो के ना ईवू के लिए रख लेती हूँ टिफ़िन में, ये खा लेगा। बाकी मैं और कुछ नहीं बना रही हूँ, उसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, रोएगा भूख लगेगा तो फीड करा दूँगी। बाकी ये रख लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ बस इसको पहले। कपड़े भी यहाँ पे शोना बेबी के सूख गए हैं, तो चलो मैं इसको उठा लेती हूँ और इसमें से जो मुझे लेके जाना है वो मैं तय लगा के अपने बैग में रख लेती हूँ। बाकी जो मुझे नहीं चाहिए है वो मैं अलमारी में डाल दूँगी और यहाँ पे समेट भी जाएगा। तो अब इसके बाद मुझे शोना बेबी को तैयार भी करना है क्योंकि बिट्टू जी का फ़ोन आ गया था कि वो आने वाले हैं। देखो ज़रा इसको, ये ऊपर से नीचे उतर गया, कैसे उतरा ये वो हैं? बाप रे, लड़का सच में इसमें बैठा हुआ था, नीचे से उतर गया। बदमाश कहीं का। देखो बच्चों को सब ट्रिक समझ में आ जाती, कैसे उतरना है कैसे नहीं। ऊपर से कूद के नहीं उतरने दिया मैंने, तो नीचे से दोनों पैर एक साइड से निकाल के उतर गया, बदमाश कहीं का। देखो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे वो भी रेडी हो गया है, वो चुचके पापा के आने के इंतजार में जाएंगे। किच्ची दे दो मम्मा को, किच्ची किच्ची। यहाँ पे मैंने शोना बेबी को सुला दिया है, वो रो रहा था सोने के लिए और बिट्टू जी भी आ गए थे और उनने ऑटो वालों को बोल दिया था तो ऑटो वाले भी आ गए थे। तो बस अब हम लोग ही निकलते हैं, शोना बेबी को उठाती हूँ मैं, सारा सामान नीचे लेके जाएंगे और फिर निकलेंगे। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। शोना बेबी की पहली फर्स्ट ट्रेन जर्नी होगी जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगी। तो व्लॉग पे बने रहिए, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।